बच्चों के हैं कई अधिकार। कानून, कार्यक्रम, योजनाएं बनाए सरकार, तभी तो होते हमारे सपने साकार। लेकिन इन कानून, कार्यक्रम, योजनाओं के बारे में हमें तो कुछ पता ही नहीं। ইভেন সিআরসির বিষয়ে আমি রিসেন্টলি জেনেছি এবং এই পুরো অনেক বড় কনসেপ্ট এটা, এবং এইটার বিষয়ে আমি ডিটেলসে খুঁটিয়ে জানতে চাই এবং আমাদের এলাকায় আমার মতো এবং যারা বড়রা আছে আমি চাই তারাও জানুক, তাহলে আমরা আমাদের অধিকারগুলো পাবো। सरकार कानून बनाती है, सरकार योजना बनाती है, सरकार कार्यक्रम बनाती है, वह जानकारी हम तक नहीं पहुंचती। अगर वो जानकारी हम तक पहुंचे तो हम भी लाभ लें और दूसरों को भी लाभ दें। ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് 18 വയസ്സ് തികയും മുമ്പേ തന്നെ ഒട്ടേറെ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ ഒരു നിയമമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ ആ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ആ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം വിവാഹങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഴിയും. प्रत्येक गावामध्ये भरपूर सेवादाते आहेत, जसे सरपंच, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, आरोग्य सेविका, शिक्षक. माझी अशी अपेक्षा आहे की यांनी पुरेपूर नीट आणि खरी माहिती द्यावी. जानना हमारा अधिकार है और सही जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी। कहना है सिर्फ कभी सुनो थोड़ी थोड़ी, कभी सुनो थोड़ी थोड़ी। बड़े बड़े लोग बातें बड़ी बड़ी, कहना है सिर्फ कभी सुनो थोड़ी थोड़ी। हम बच्चों के हैं कई अधिकार। कानून, कार्यक्रम, योजनाएं बनाए सरकार, तभी तो होते हमारे सपने साकार। इन कानून, कार्यक्रम, योजनाओं के बारे में हमारे कुछ विचार हैं। हमारे गांव के स्कूल में 165 छात्र, जिसमें अध्यापक एक है, और क्या उसमें पढ़ाई ढंग की हो पाएगी? और ऊपर से छत चूता है, दीवारों में दरार है, ना खेलने का मैदान है, और ना बाउंड्री है, ना शौचालय, ना आने को रास्ता है। നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത് കളിക്കാനും പഠിക്കാനും കൂടിയല്ലേ. പക്ഷേ സ്കൂളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. നമ്മളെ അവർ കളിക്കാൻ വിടാറേ ഇല്ലല്ലോ. या वयात युवकांना सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की 12वी झाल्यावर कुणालाही कुठं जॉब मिळत नाही. 12वी पास असूनही सुद्धा कुणाला कुठं नोकरी मिळत नाही. नोकरी न मिळाल्यामुळं तो टेन्शनवर येतो. टेन्शनवर आल्यावर त्याला शेती केल्याशिवाय कोणताच मार्ग नाही, कोणताच पर्याय नाही. যখন আমরা ছোট থাকি তখন বলা যায় তুমি ছোট, তোমার কথা শুনবো না, তোমরা বড় হয়ে যাও, তোমাদের কথা শোনা যাবে। এখন আমি যথেষ্ট বড় হয়েছি, বাট স্টিল এখন আমার কথা শোনা হয় না। আমার বাড়ি আমার বিষয়ে কোনো মতামত নাই, না কোনো বাইরে থেকে বেরিয়ে যদি পাড়াতে আসি সেখানেও না, হায়ার অথরিটিক্যালি সেখানেও না, স্কুলেও না, এখন ইউনিভার্সিটিতে শিখেছি ইভেন সেখানেও না, আমাদের কথা শোনা হয়ই না। अपनी बात रखना हमारा अधिकार है और हमारी बातें सुनी जाए आपकी जिम्मेदारी। कहना है सिर्फ कभी सुनो थोड़ी थोड़ी, कभी सुनो थोड़ी थोड़ी। बड़े बड़े लोग बातें बड़ी बड़ी, कहना है सिर्फ कभी सुनो थोड़ी थोड़ी। हम बच्चों के हैं कई अधिकार। कानून, कार्यक्रम, योजनाएं बनाए सरकार, तभी तो होते हमारे सपने साकार। इन कानून, कार्यक्रम, योजनाओं के बारे में हमारे कुछ सवाल हैं। ഞാനൊരു മലയാളം മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഞങ്ങളോട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂട്ടുകൂടരുതെന്ന് അവരുടെ അധ്യാപകർ പറയുന്നു. എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒരുപോലെ കാണേണ്ട അധ്യാപകർ ഇങ്ങനെ വിവേചനം കാണിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? सरकार म्हणते दारूबंदी झालीच पाहिजे आणि दुसरीकडे सरकारच दारू विकण्यासाठी लायसन्स देत आहे. याचा दुष्परिणाम युवकांवर, समाजावर, कुटुंबावर आणि शिक्षणावर होत आहे। সবাই বলছে ছেলে মেয়ে এক, তাদের পড়াশোনাও এক, তাদের ক্লাসরুমও এক, কিন্তু যখন বর্ষার বেলা হচ্ছে ছেলে মেয়ে আলাদা, খেলাও আলাদা এবং যত হার্ড ওয়ার্কিং হচ্ছে সব তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে, আমাদের বেলায় কিছু নেই। এরকম আলাদা করে দেখার মানেটা কি? मनरेगा योजना गरीब लोगों के लाने चलाई गई, जिससे वे अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकें और वे अच्छे से पढ़ा सकें। और कुछ लोग ऐसे भी होते कि वे अपने संगे लगा जाते और उनसे काम भी करवाओ, जिससे वे स्कूल नहीं जा पाते, उनकी पढ़ाई छूटत। मैं पूछता हूँ कि बच्चों से काम क्यों करवाते हैं? क्या सवाल पूछना हमारा अधिकार नहीं? और जवाब देना आपकी जिम्मेदारी। कहना है सिर्फ कभी
बच्चों के हैं कई अधिकार। कानून, कार्यक्रम, योजनाएं बनाए सरकार, तभी तो होते हमारे सपने साकार। लेकिन कानून, कार्यक्रम, योजनाओं से जुड़े निर्णय प्रक्रिया में हमें क्यों नहीं जोड़ा जाता? आम्हाला ट्रेनिंग मिळाली, आमचा विकास झाला। आम्हाला असं वाटतं की आमच्या गावातील मुलांना सुद्धा ट्रेनिंग मिळावी आणि मुलं आणि मुली एकत्रित यावा आणि गावाचा विकास करावा। ये हमारे गांव की ग्राम पंचायतें हैं, इनमें हम लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता और ये लोग कहते हैं कि आप शांत रहिए, हम लोग बात कर रहे हैं। अब जब हम लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा तो हमारा विकास कैसे होगा, हमारे गांव का विकास कैसे होगा? ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഞങ്ങളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സമൂഹം ഞങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. സമൂഹം ഞങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ইনিയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും। আমাদের একটা বড় অধিকার অংশগ্রহণ। সরকার আমাদেরকে নানা জায়গায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়, আঁকা প্রতিযোগিতায়, নাচের প্রতিযোগিতায়, খেলাধুলার প্রতিযোগিতায়। কিন্তু ওয়ার্ড কমিটি, স্কুল কমিটি বা স্বাস্থ্য যে বিভাগ, ওখানেই আমাদেরকে তো অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, আমাদেরকে কিছু বলতেই দেওয়া হয় না। আমরা হয়তো ছোট, কিন্তু আমরাও সিদ্ধান্ত নিতে জানি। सहभागिता हमारा अधिकार है और अवसर देना आपकी जिम्मेदारी है। कहना है सिर्फ कभी सुनो थोड़ी थोड़ी, कभी सुनो थोड़ी थोड़ी। बड़े बड़े लोग बातें बड़ी बड़ी, कहना है सिर्फ कभी सुनो थोड़ी थोड़ी। हम बच्चों के हैं कई अधिकार। कानून, कार्यक्रम, योजनाएं बनाए सरकार, तभी तो होते हमारे सपने साकार। कुछ ऐसे बड़े भी हैं जो हम बच्चों को सुनते हैं, समझते भी हैं। बच्चों की पार्टिसिपेशन का मतलब है बच्चों को सुनना, और हमारे पास सुनने का वक्त नहीं रहता है, ये सबसे बड़ी बात है। और हम बच्चे ज़रूरी नहीं कि बात करके ही अपना व्यू पॉइंट बताएंगे, उनकी खुशी वो किस तरह से आपसे डील कर रहे हैं, कितना फ्री फील कर रहे हैं, जो बात उनको पसंद नहीं उसको वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, हो सकता है बात के माध्यम से नहीं किसी और माध्यम से। ये सब चीज़ें एक पार्टिसिपेशन एंगेजमेंट का ही एक हिस्सा है। किसी भी महत्वपूर्ण काम में बच्चों की अक्सर कोई राय नहीं ली जाती है और उनकी उपेक्षा की जाती है। होना ये चाहिए कि बच्चों का किसी भी जो महत्वपूर्ण काम है उसमें उनकी राय लेनी चाहिए, जबकि उनकी राय आपकी राय से अलग हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और विशेषकर जब कोई भी कार्यक्रम ऐसा बनाया जा रहा है या कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो बच्चों से सीधे सीधे संबंधित है, तब तो उनकी राय जानना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। ये बात और है कि वो सामान्य तौर पर पहली बार में अपनी राय नहीं दे पाते हैं, तो उनको इस तरह से प्रोवोक किया जाना चाहिए कि वो उस संबंध में आपसे बातचीत करें और अपना जो भी उनकी अपनी ओपिनियन है उसको रखें। तो और इस तरह के जो भी कार्यक्रम बने उसमें उनकी राय को निश्चित रूप से शामिल किया जाना चाहिए, तभी वो कार्यक्रम पूरा बन सकता है, वरना वो जो भी कानून है या कार्यक्रम है वो एकांगी रह जाएगा। The issues of child marriage and child labor, you find that adults are taking wrong decisions, but the children who are saying no to child marriage, who are saying no to child labor and love to come to school, they say they take better decisions. So it's better to listen to the children, better to allow them to participate in the decision making, and obviously to empower the children to speak out their mind and to take part in the decision making process. Then only the best interest of the children will be protected, and it will be good for the society, it will be good for the country, and obviously it will be good for the children. Children will have to be heard from the time they enter the school. I would think of even learning or building our own capacities to listen to a child in class 1. All of them are fully evolved in a way that they can express, and then of course it is our responsibility to see that they constantly evolve in a manner that they are able to express more and more. But we cannot decide that they cannot express at all. I think it's important they have to be heard, even if it is not in the Right to Education Act. It's a fundamental right. Our constitution gives right for expression, for freedom of speech. Why is it a freedom of speech only for adult? It's for all citizens in the country, which is also children. So we will have to look at the fundamental rights
chapter in the Constitution of India from a child-friendly perspective. जब बड़े देंगे हमारा साथ तो कैसे न बनेगी बात। कहना है सिर्फ कभी सुनो थोड़ी थोड़ी।